नमस्ते प्यारे बच्चों। वेलकम टू टुडेस क्लास। तो कल हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस, वो डायरेक्शन वाले कंप्लीट कर लिए थे हमने, है ना। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उसी का है टॉपिक। मैंने बताया था आपको कि 2024 में 5 क्वेश्चन आए थे सेम टॉपिक से, तो टॉपिक तो वही सेम सेम ही है। इसका नाम है, टॉपिक का क्या है? तार्किक क्रम। इस टॉपिक का नाम क्या है? तार्किक क्रम। और इंग्लिश में इसको लॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। उसी से मिला जुला टॉपिक है लगभग लगभग, है ना। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड दे देगा वो, जैसे सुबह उठना, उसके बाद दूसरा दे देगा ब्रश करना, तीसरा दे देगा कंघी करना, चौथा दे देगा कुछ और। इन सबको लॉजिकल एक एक तर्क के रूप में, सार्थक अर्थ के रूप में इसको जमाना होगा हमें को। तो उनको हम जमाएंगे, किस तरीके से करेंगे? ये टॉपिक का नाम है, लिख लो आप पहले, है ना। जैसे अपन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे, एक नहीं 2 क्वेश्चन आए थे। 3 तो आए थे वो अल्फाबेट वाले, और 2 आए थे ये वाले क्वेश्चन लास्ट ईयर। 5 क्वेश्चन। कितने नंबर का मटेरियल हुआ हमारा? 15 नंबर का मटेरियल हुआ इस छोटे से टॉपिक से। तो देखो इसमें क्या है क्या नहीं है, देखते हैं हम। निम्न शब्दों को सार्थक क्रम, निम्न शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा? सार्थक, सार्थक। कौन सी संधि है सार्थक में? गुण और दीर्घीय। अर्थ के साथ सार्थक, अर्थ के साथ तो सार्थक क्रम, सार्थक क्रम में इसको जमाना है। एक अर्थ होना चाहिए उस क्रम का, है ना। तो देखो, अर्थ क्या है? यात्रा हो रही है, यात्रा की बात कर रहा है, गंतव्य स्थल की बात हो रही है, आरक्षण, भुगतान और सीट या बर्थ नंबर। इनको एक अर्थ में जमाना है हमें, इनका एक अर्थ निकलना चाहिए। उस तरीके से हमें इसको जमाना है, तो हमें इसको जमाना पड़ेगा। देखते हैं, सबसे पहले कौन सा कार्य होगा, यूं बताओ ये आप। ई वाला। सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं सोचा, डायरेक्ट सीट रिजर्व कर दी। क्या ये सही है? मैं आज यहाँ खड़ा हूं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा और डायरेक्ट सीट रिजर्व कर ली। बर्थ नंबर आ गया मेरा S1 डायरेक्ट। ऐसा कभी हो सकता है क्या? भाई मेरे को जाना है, मैंने सोचा भी नहीं मुझे कहाँ जाना है, मैंने ये भी नहीं सोचा, और मैंने डायरेक्ट सीट बुक कर ली S1। उसका पेमेंट भी नहीं किया मैंने। ये नहीं होगा, है ना। इस चीज को आप थोड़ा सोचो दोबारा। सबसे पहले आएगा इसमें, भाई आपको जाना कहाँ है? आपको वैष्णो देवी जाना है, या फिर आपको गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाना है? कहाँ जाना है आपको? क्या है, गंतव्य स्थल देखना पड़ेगा आपको, जाना कहाँ है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? गंतव्य स्थल, बी आएगा सबसे पहले। गंतव्य स्थल आ गया, उसके बाद क्या करेंगे हम? हमारा नेक्स्ट स्टेप, हम ट्रेन का रिजर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे? रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा? आरक्षण। आरक्षण करते से हम क्या करेंगे? उसका पेमेंट, भुगतान करेंगे। और भुगतान कर दिया तो हमें क्या मिल गई? फिर सीट नंबर मिल गई। और सीट मिल गई तो हम क्या करेंगे? अब खुशी खुशी यात्रा करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन किसमें? B C D E A। ये, अगर हमारा पहला ऑप्शन हम देख लेते बी आ रहा है तो ये ऑप्शन लगा देते, हम बाकी के देखते ही नहीं है। ये ऊपर नीचे हो गए, इनको गौर मत करना आप। B C D E A। यात्रा सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? जगह जहां जाना है ना, वहां सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। ये चीज आपके क्लियर हुई माइंड में कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा और हमें किस तरीके से इसको करना है? क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हो जाएगा अपने 12-15 खूब क्वेश्चन है। लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है, उससे लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है, और जो आने वाला है वो भी क्वेश्चन है। तो ये एक बार आप छाप लो। हाँ लिख लो आप।
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। वो जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे ना आपको पता चलने लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। तो आपने पहली बार में बोल दिया कि इसमें सीट या बर्थ नंबर पहले आएगा, तो अब आप क्लियर कर चुके हैं कि यार नहीं, सबसे पहले क्या आएगा, अपन को जहाँ जाना है ना वो उसका स्थान आएगा, गंतव्य स्थल आएगा। अच्छा हिंदी है ये, तो हिंदी वाले ही हैं आप सभी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती ना गंतव्य स्थल को का मीनिंग समझने में क्या बोलते हैं। भुगतान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कुछ चीजें आपको इंग्लिश में अच्छे आती है और हिंदी में कम आती है। जैसे आप बोलते हैं टाइम कितना हुआ, कभी भी ये नहीं बोलते अपन समय कितना हुआ, है ना। तो कुछ चीजें इंग्लिश में अपन जल्दी बोलते हैं, जैसे पेमेंट। भुगतान तो आज तक किसी ने बोला ही नहीं होगा कि मुझे इस चीज का भुगतान कर दो। क्या बोलते हैं, पेमेंट कर दो, है ना। कौन, देखो समस्या का हल भी हो गया वहीं का वहीं। यहाँ थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, इनको थोड़ा गौर मत करिए आप। ठीक है, कर लिया नोट डाउन सभी ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि अगर आपने इसको सही से कभी नहीं पढ़ा होगा। शब्दों को एक तार्किक क्रम में, तार्किक के लो सार्थक क्रम के लो, बात एक ही है। तर्क मतलब लॉजिकल, लॉजिकल क्रम में जमाना है इसको, तार्किक रूप से सार्थक क्रम में जमाना है। एक लॉजिक होना जी, उस क्रम में जमाना है हमें। देखो, बिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड, मिलियन, हंड्रेड, टेन। सबसे पहले तो आप समझ गए क्या आएगा, टेन आएगा। हम समझ चुके हैं, हम काफी इंटेलिजेंट है, टेन आएगा। तो टेन एफ सबसे पहले आएगा। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहले एफ कौन कौन से में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या दे रखा, ई, मतलब हंड्रेड आएगा, हमें भी पता है हंड्रेड ही आएगा। उसके बाद हंड्रेड के बाद क्या आएगा, थाउजेंड आएगा, हमें पता है, इतना तो हमें आता है। थाउजेंड के बाद बिलियन आएगा, ट्रिलियन आएगा, मिलियन आएगा। बताइए आप, यहाँ क्लियर हो जाएगा, केवल एक स्टेप, आपको आगे जाना ही नहीं है। डी या ए, क्या आएगा, डी क्या है, ये आएगा या फिर ए आएगा, बताइए आप। आजकल क्या, यूट्यूब का जमाना है, तो यूट्यूब पे व्यूज होते हैं ना। इस वीडियो के तो यार 10 मिलियन व्यूज है, इस वीडियो के तो 1 मिलियन व्यूज है, आता है ना। तो मिलियन पहले आता है, थाउजेंड के बाद क्या आता है, मिलियन नहीं आता है, थाउजेंड के बाद लेख आता है, 1 लाख, 2 लाख। भाई पहले तो आएगा एक, फिर आएगा 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर क्या आता है, 1 लाख। ये लाख है ना। और लाख के बाद आता है, क्या आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना, 10 लाख। और 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन। 10 लाख बराबर क्या होता है, 1 मिलियन होता है। कहीं लिखा होता है वीडियो पे, इस पे 7 मिलियन व्यूज है, इसका मतलब उस पे कितने व्यूज हुए, 70 लाख व्यूज हुए उस वीडियो पे। कितने लाख हुए, है ना। तो ये 1 मिलियन एम लिखा होता है वहां पे, आप देखना यूट्यूब पे, आप देखते होंगे एम लिखा होता है, 1 एम, 2 एम, 1.5 एम, ऐसे लिखा होता है। तो लाख के बाद जो इकाई आती है उसे क्या बोलते हैं,
10 लाख, और उसको बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं उसको? मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब 10 लाख के बाद अगली इकाई क्या आएगी? क्या आएगी? 10 लाख के बाद क्या आएगा आगे? करोड़। या फिर हम इसके क्या बोलते हैं? 100 लाख। क्या बोलते हैं उसको? इसमें कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ इसमें कितनी होगी? 7। ये कितना होगा? 1 करोड़। करोड़ गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? 10 करोड़। ये क्या हुआ? 10 करोड़। अब अपने पास क्या पे है? कहाँ पे आ चुके हैं हम? बिलियन और ट्रिलियन। ये रहा मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ? 10 लाख। तो ये क्या हुआ? 10। 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद लाख। नहीं, लाख होता तो यहाँ पे लिखते, लेकिन क्या आएगा? अब मिलियन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? डी आएगा डायरेक्ट ही। तो डी आएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? 3 नंबर वाला। ठीक है। ये आप लिखिए एक बार, पहले पहले इसको अपन उधर जाएंगे तो भी इधर से भटक जाएंगे। पहले ये लिखो आप, उसके बाद पूरा और डिटेल से अपन उसको समझेंगे। तो इसके डी के बाद क्या आएगा यहाँ पे? ए और फिर बी, है ना? भटकेंगे नहीं अपन, है ना? एक एक चीज को करेंगे ताकि। ये ऑप्शन काटना बहुत जरूरी है। इन दोनों पे अपना ध्यान नहीं जाए, इसलिए मैं ऑप्शन काटता हूँ। ये दो ऑप्शन क्यों काटे मैंने स्टार्टिंग में? ताकि उन पे अपना ध्यान जाए ही नहीं। अब अपने दो ऑप्शन है बेचारे, ये सीधे सीधे ऑप्शन है। इनमें से आपको छांटना है कि हाँ कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर नहीं है। है ना? क्या हुआ? एनी डाउट? नो डाउट। ओके। हम्म। क्या कह रहा है ये? कोई शक? बिलियन और ट्रिलियन दो ऐसी चीजें हैं जो अपन बहुत कम सुनते हैं, और अपने कैलकुलेशन में भी कभी काम नहीं आती है। बिलियन और ट्रिलियन बहुत, ये जीडीपी होती है, किसी एक देश की जीडीपी होती है बिलियन और ट्रिलियन में। है ना? जैसे अमेरिका की जीडीपी है शायद 42 ट्रिलियन। तो अब कितना होता है एक बार मैं आपको बता दूंगा ऊपर पर, क्या पता इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे फंसो नहीं। ये लिख लिया आपने? क्या हुआ? देखो, 1 मिलियन बराबर होते हैं 10 लाख। और 10 लाख को कैसे लिखते हो? आप लिख सकते हैं ना? लिख सकते हो 10 लाख तो। उस ये मिलियन हो गया, उसके बाद 1 बिलियन बराबर होते हैं 100 करोड़।
और 1 ट्रिलियन बराबर होते हैं 1000 करोड़, है ना। ये मिलियन, ये बिलियन और ये ट्रिलियन, बस। इससे आगे कुछ भी नहीं है। अपन चलते हैं ना अपने हिंदी में, अरब खरब और क्या होता है। अरब कहाँ पे है, अरब कौन सा वाला है इनमें से। अरब यही रह गया, यही 100 करोड़ के आसपास ही रह गया अरब। और खरब में ही आ जाती है, उसके बाद तो अपने हिंदी में भी नहीं बोलते शायद, आपने पढ़ा भी नहीं। तो ये अपने मिलियन बिलियन और ट्रिलियन, ये 3 तरह की वो होती है करेंसी। छोटे वाले तुम्हें पता ही है, थाउजेंड है, लाख है, तो अपन जानते ही है। मेन चीज ये है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, बिलियन 100 करोड़ और ट्रिलियन 1000 करोड़। यूट्यूब पे किसी वीडियो पे ऐसे 1 टी भी लिखा हुआ है क्या। 1 टी अगर किसी वीडियो पे लिखा है, मतलब उस पे कितने व्यूज है। 1000 करोड़ ने लिखा है, लेकिन 1 बी लिखा हुआ है क्या किसी वीडियो पे, लिखा हुआ है क्या। देखना आज जाके किसी वीडियो पे लिखा हुआ है, काफी वीडियो पे लिखा हुआ है, पुराने जो वीडियो है तो बहुत पे लिखा हुआ है। अपने हनुमान चालीसा पे है। हाँ, चले आगे चले। चलो, निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। अनुक्रम में व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा आप बता देंगे अब। क्या आएगा, बूंद क्या आएगा। क्या वो आपने नोट डाउन नहीं किया था पहले। सबसे पहले क्या आएगा, बूंद आएगा, तो क्या आएगा सी। क्या ऑप्शन में सी आ रहा है क्या कहीं पे, ये रहा और ये रहा, मतलब ये वाला ऑप्शन काट दो। बूंद के बाद क्या आएगा, सागर आएगा, तालाब आएगा, तालाब तो आ गया, तो बी आएगा, क्या आएगा। सी के बाद बी किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो अपना ऑप्शन यही होगा, लेकिन अपन आगे भी देखेंगे। तालाब के बाद क्या आएगी, नदी के बाद क्या आएगी, सागर, सागर के बाद बूंद, बूंद से यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, तालाब बढ़ रहा है, तालाब से क्या बढ़ रहा है, नदी, नदी से सागर से महासागर, बस कहानी खत्म। तो अपना आंसर आ गया 3 नंबर, बस। उतार लिया, छाप लिया। ये कॉपी के साथ साथ आपके दिमाग में भी छाप लिया करो, है ना। इधर कॉपी में छप रहा है, इधर आपके दिमाग में भी छपना चाहिए। ठीक है।
चला आगे। सभी तरह का ज्ञान आपका यहाँ पे काम आएगा। अभी इसके पहले आपने गणित काम आई थी, और इसके पहले यहाँ पे ये भूगोल काम आई थी, और अब क्या काम आ रही है? ये विज्ञान क्या काम आ रही है? आप आपने कभी ये जो खाना हम खाते हैं इसके पाचन की क्रियाविधि आपने पढ़ी है? कभी कभी 10th में पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी, है ना? तो वही क्रियाविधि है। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है इनमें से, बताइए आप। मुख्य गुहा। तो मुख्य गुहा को चार्ट लीजिए, ये रहा ए नंबर। वेरी गुड। अब मुख्य गुहा से कहाँ जाएगा वो? ग्रास नली में। ठीक है, तो ए के बाद क्या आएगा? डी। क्या ए के बाद डी कौन कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? इसमें और इसमें आ रहा है, दो ऑप्शन है ना, राइट नहीं है अभी। आप डी ग्रास नली में, उसके बाद छोटी छोटी, ठीक है, छोटी हाथ में जाएगा। फिर सोच लो एक बार। आपका ज्ञान यहाँ पे गलत साबित हो। अमाशय में जाएगा ना? नहीं जाएगा। ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है आप बताइए? तो फिर अमाशय में तो मैं बोल रहा हूँ, छोटी आंत तो बहुत बाद में आती है, उसके अमाशय के बाद तो वो पित्रालय पता नहीं ऐसे कुछ आता है एक और बीच में, वो वहां चला जाता है। तो ये कहाँ जाएगा इसके बाद? अमाशय में जाएगा। अमाशय में ही वो कौन सा क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, उससे वो जब निकलता है तो उससे खाने का जो वो होता है, पाचन होता है, और वो वहीं पे ना, अगर वो अपना पचता नहीं है तो वो वापिस आ जाता है, जिससे हमें क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिक्स होता है ना वो, तो खाना हमारा क्या, खारा हो जाता है। तो हम जब उल्टी करते हैं तो हमारे ना थोड़ा मुंह ऐसा हो जाता है, खारा खारा सा, है ना? तो वो किस लिए होता है? वो HCl कहाँ रहता है? वो अमाशय में रहता है ना? मुझे विज्ञान इतनी नहीं आती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? तो कहाँ आएगा? बी नंबर पे आएगा। उसके बाद ये जाएगा छोटी आंत में। इसके अमाशय के बाद भी दो या तीन जगह और सर्कुलर होता है, एक पित्राशय होता है शायद, पित्राशय में भी जाता है ना? तो ये सी नंबर आएगा। और सी के बाद छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है? अगर यहाँ बड़ी हाथ होता तो बड़ी हाथ आता, लेकिन यहाँ पे है नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रहा बड़ी हाथ। इसमें एक नंबर किसे डला हुआ है? ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। वही तो एफ आएगा। और एफ के बाद क्या आएगा लास्ट में? मलाशय, है ना? तो अपना ऑप्शन कौन सा है देखिए, ADBCFE, ये एक नंबर। कोई डाउट है तो बताओ बाबा। ये बृहत आंत तो समझ में नहीं आ रहा है आपको? बड़ी आंत, बृहत यानी बड़ा। फिर कोई डाउट पीछे? क्या हो गया? डाउट है? डाउट को क्लियर कर लेते हैं। पूरा समझा देंगे अभी आपको, टेंशन मत लीजिए। हाँ, किसको डाउट था पीछे? ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है?
भोजन की क्रियाविधि, जो पाचन की क्रियाविधि आपने पढ़ी है कभी कभी? 10वीं में पढ़ी थी, और अभी आप, है ना, तो अभी तो आपका लेटेस्ट ज्ञान है ना, उसके बारे में अपन पढ़ लेंगे अभी एक बार। भाई ये जो क्रियाविधि है आपको समझनी पड़ेगी भाई, ये कौन सी, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन की क्रियाविधि है, पर ये कौन से क्रम में आएगी, पहले भोजन अपन जो खाते हैं वो कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, उसके बारे में बता रखा है। एक आपको क्या करना है, तार्किक रूप से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है इनको, ठीक है। तो इन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, पीछे, सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, तो मुख गुहा, ये अपना जो होता है ना, ये मुख गुहा ही बोला जाता है इसको ना, सबसे पहले भोजन यहीं जाता है, ठीक है, आप यहीं से खाना शुरू करते हैं। उसके बाद है ना, ये जो होती है ये ग्रास नली होती है ना, ग्रास नली होती है, इसको बोलते हैं क्या, ग्रास नली। तो दूसरे नंबर पे ग्रास नली। अब ग्रास नली जहाँ पे डायरेक्ट जा रही है, वहां उसको बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय। तो तीसरे नंबर पे कहाँ जाएगा भोजन, अमाशय। अब अमाशय में ना मैक्सिमम जो भोजन का पाचन है, लार वार जो बनती है, वो पता नहीं क्या क्या बनता है वहां पे, वो सब वहीं बन जाता है ना। उसके बाद अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत छोटी नहीं होती है, याद है ना आपको, छोटी आंत का नाम छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ी होती है ना, और जो बड़ी आंत है उसका नाम बड़ा है लेकिन वो छोटी होती है। लंबाई याद है आपको कितनी होती है? चलो उसको छोड़ो, अभी अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ग्रास नली की बात कहाँ जा रहा है, ये अमाशय में जा रहा है, ठीक है। अमाशय से कहाँ जा रहा है, छोटी आंत, छोटी आंत से कहाँ, बड़ी आंत से कहाँ, मलाशय। बस। इसके अंग तो और भी होते हैं, पाचन क्रिया के और भी अंग होते हैं, लेकिन इन्होंने जो दिए हैं उनमें से ही आंसर देना है अपने को। नहीं तो वहां अपन क्वेश्चन पेपर में झगड़ा कर ले कि नहीं हमें तो और भी ऑप्शन चाहिए सर, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें बोनस अंक दीजिए आप। ऐसा नहीं, जो ऑप्शन दिए उन्हीं में से अपन को सेलेक्ट करके और आंसर निकालना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो और पूछ सकता है। ठीक है, चले आगे। ये आपके लिए आ गया क्वेश्चन। निम्न शब्दों को एक तार्किक एवं सार्थिक क्रम में जमाएं, और शब्द आप देखे देखे लगे होंगे, आवेदन पत्र, विज्ञापन, परीक्षा, साक्षात्कार, नियुक्ति, चयन, है ना। सबसे पहले क्या किए करते हैं अपन, बताइए आप, सबसे पहले क्या करते हैं बताइए आप, आवेदन कर देते हो आप डायरेक्टली। सबसे पहले विज्ञापन आता है, सरकार एक विज्ञापन निकालती है कि भाई रीट की परीक्षा 27 जनवरी को है और इसके इतने पद हैं, ये सब सरकार निकालती है, उसको बोलते हैं क्या, विज्ञापन। इसमें थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, ये सी वाला ही है ना, सी वाला सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब विज्ञापन के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, भाई सरकार का काम था विज्ञापन देने का, उन्होंने दे दिया, अब हमारा काम क्या है, आवेदन करने का। तो हम क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। अब आवेदन के बाद क्या करोगे आप, साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू कहते हैं साक्षात्कार को। तो इंटरव्यू का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी, साक्षात्कार अभी तो विज्ञापन हुआ है, आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद क्या करोगे, परीक्षा होएगी। क्या होएगी, परीक्षा। अब परीक्षा हो चुकी है, क्या होगा, चयन होगा। तो सी, सी मिल गया अपना, ए मिल गया, ए के बाद बी मिल गया, क्या हो गया, ये देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम है ना, तो बाकी इन दोनों को काट दो। अब देखो इसमें डी आ रहा है, पहले क्या होएगा, परीक्षा हो गई, उसके बाद क्या, साक्षात्कार होगा। क्या होगा, साक्षात्कार है ना, कि इंटरव्यू।
इंटरव्यू हो गया। अब आपका क्या होगा, नियुक्ति होगी कि चयन होगा? चयन होगा। एफ या ई? एफ या ई क्या होगा? फिर सोचिए, चयन होगा कि नियुक्ति होगी? चयन होगा। वेरी गुड। पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगी? ये रहेगा क्रम। तो कौन सा वाला ऑप्शन है? 3 नंबर वाला। सबसे पहले क्या होता है, विज्ञापन आता है, उसके बाद आवेदन होता है, उसके बाद परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार होता है, फिर फिर चयन होता है और नियुक्ति होती है ना? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले नियुक्ति कर दोगे ना, तो ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। तैयार बैठा है देखो, जैसे ही आपने गलती करी और इधर ऑप्शन तैयार बैठा है, ये लो, दोनों ऑप्शन दिए ना उसने बिल्कुल। जो एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, तो वो समझता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा, तो उसने देखो ये ई पहले दे दिया, एफ बाद में दिया, एफ पहले दे दिया, ई बाद में दिया। आप गलती तो करो। तैयार बैठा है वो। इस वाले टॉपिक में जो गलतियां होती है वो ये होती है कि आपको आपने कुछ वर्ड है ना कभी सुने ही हुए नहीं होते हैं। कुछ वर्ड आपने नहीं सुने होते हैं। देखिए अभी आपके चक्कर बढ़ गया था, साक्षात्कार का चक्कर बढ़ गया था। अभी आगे और भी वर्ड आएंगे ऐसे जो आपने नहीं सुने हैं, वहां चक्कर पड़ता है और वहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है अपना। इसलिए आपकी शब्दों की जो डिक्शनरी है ना उसको बढ़ाओ, नए नए शब्दों को खोजो, नए नए शब्द ढूंढो। और वो कैसे ढूंढोगे? पढ़ाई करके। नई नई गाइड लेके आओ, उनसे पढ़ो जितना ज्यादा हो सके ना। अभी आपके पास काफी टाइम है। जून में होगा पेपर। क्या? ठीक है, चले आगे। ओके। निम्न शब्दों का अर्थ, अब देखो उसने है ना लैंग्वेज बदल देगा पर हमें घबराना नहीं है। अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? अब देखो क्वेश्चन देखो आप। गांव है, राष्ट्र है, जिला है, तालुका है, राज्य है। सबसे पहले क्या आएगा? गांव आएगा। हाँ, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे आपको। ठीक है, गांव हो गया। एक नंबर देखो किस किस में आ रहा है, हमारा ऑप्शन मिल रहा है क्या? एक 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 एक। मतलब बच्चा बच्चा जानता है कि सबसे पहले क्या आएगा, गांव आएगा। अब देखो, अब नहीं मिल रहा है। राष्ट्र है, राष्ट्र तो हम जानते हैं क्या होता है, राष्ट्र तो सबसे बड़ा होता है। जिला हो सकता है, राज्य और जिला तो बाद में आएगा ना। अब ये तालुका क्या है? अभी नाम सुना आपने तालुका का? तहसील। तहसील ही होती है। तालुका मतलब है ना शहर,
और गांव के बीच की कड़ी होती है, तालुका उसे बोलते हैं, पुराने जमाने में बोलते हैं तालुका, है। तो तालुका आएगा, गांव के बाद क्या आएगा? तालुका। अब तो आप कर दोगे, है ना। तालुका के बाद क्या आएगा? जिला। जिला के बाद राज्य। राज्य के बाद राष्ट्र के बाद है ही नहीं कुछ। एक चार तीन, एक चार तीन पांच दो, ये वाला ऑप्शन बस। एग्जैक्ट अर्थ तहसील नहीं होता है, लेकिन तहसील से हम लेते हैं इसका। कड़ी होती है एक बीच में। जितने इन क्वेश्चंस को अपन हल्के में लेते हैं ना, यही क्वेश्चन गलत करके आओगे, आप देख लेना। इजी लग रहे होंगे अभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों को, लेकिन इन क्वेश्चंस में है ना, चक्कर खा जाते हैं जब एग्जाम में आते हैं ये। अब मान लो ये क्वेश्चन आया होगा उस टाइम, तालुका आधे से ज्यादा नहीं समझेंगे, आधे से ज्यादा ही गलत करके आए होंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी कर सकते थे हम डायरेक्ट ही। अगर आपको तालुका का ज्ञान नहीं था, आपको राष्ट्र का मतलब पता नहीं था, आपने कुछ भी नहीं जानते हो ना, तब मतलब सबसे लास्ट में क्या आएगा, ये चीज तो आप बता ही सकते हो ना, इसमें क्या आएगा? राष्ट्र आएगा। राष्ट्र कौन से नंबर पे है? दूसरे में एक ही ऑप्शन है केवल, ये वाला। बाकी ऑप्शन ही नहीं है। तो आप सही से क्वेश्चन को अगर देखो, आपका जो मेंटल अगर क्लियर है, एग्जाम में अगर आप क्लियर माइंड से बैठे हो ना, तो एक ही बार में क्वेश्चन को पकड़ लोगे, डायरेक्ट टिक कर दोगे, आगे निकल जाओगे। वरना तो पूरा करते रहेंगे जब भी नहीं होगा सवाल। चले आगे। वेरी सिंपल। निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? बीज, फल, पौधा, खाद्य। सबसे पहले क्या आता है आप बताएंगे? बीज। बीज मतलब एक नंबर सबसे पहले आएगा। बीज के बाद क्या होगा? खाद्य। क्या होगा? खाद्य के बाद क्या आएगा? पौधा। और पौधे के बाद क्या आएगा? फल। तो कौन सा ऑप्शन है? एक चार तीन दो। ऑप्शन ही नहीं मिला भाई। आपका तो ऑप्शन ही नहीं मिला, आपका तो ऑप्शन ही नहीं मिला, तो आपका तो उत्तर गलत हो गया ये सभी का। चलो, सबसे पहले एक नंबर आ गया। अब क्या आएगा? पौधा। पौधे के बाद क्या आएगा? फल। और फल के बाद क्या आएगा? हाँ। एक तीन दो चार, एक तीन। क्या आप सही है क्या? 100% श्योर है आप सही है ये? यही सही है ऑप्शन। अब मैं बताता हूँ, चलो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले बीज आता है, हमें पता है। एक छोटा सा बीज होता है जिसे हम बो देते हैं। बीज से क्या बनता है? पौधा बनता है छोटा सा। और पौधे पे क्या? फल लगते हैं। और फल को क्या हम खाते हैं, तो वो फल जो खाते हैं वही खाद्य होता है, खाद्य। एक आता है जो आप सोच रहे हो ना, वो खाद है। वो खाद है। जो आप जो सोच रहे हो ना, वो खाद है। खाद को नहीं देखना है। खाद्य पदार्थ अपन जी कहते हैं, कौन सा खाद्य पदार्थ है? फल। तो खाएंगे सबसे लास्ट में हम, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? 2 नंबर पे। हाँ। ये है ना, खाद्य और खाद्य में फर्क समझो। ये खाद्य और खाद में बहुत फर्क है ना, इसको ये वाला आप इसको राइट कर लो। अच्छा, वो तो ऑप्शन नहीं मिला, ऑप्शन मिल जाता तो टिक ही कर देते हम तो, है ना।
ओहो। ओ सॉरी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और बाकी हम कल देखेंगे इसके क्वेश्चन, है ना। तो इसके कुछ क्वेश्चन और है जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।